अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सुबह उठ के ये ड्रेस वेयर किया, बस नमाज वगैरह मैंने अदा की और फिर नाश्ता हम लोगों का आ गया। आज हमने काले चने जो बनाए हुए थे उसी का शोरबा और साथ पराठा और साथ चाय, बस साथ हमने चाय पी। और फ़ान उठ के हुए थे तो बस उनके लिए मैंने ब्रेड एग का नाश्ता बनाया। वो बहुत ही लाइट वेट नाश्ता करते हैं यहाँ, तो ये फ़ान का नाश्ता रेडी था तो बस मैंने फिर उनको नाश्ता दिया। और फिर मैंने साथ ही दाल रख दी मूंगी मसूर की। इसमें हम मूंग की दाल ज़्यादा डालते हैं क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। बस इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको ऊपर रख दिया था मैंने पकने के लिए। तो ये अपने ही इसमें पक के तो बहुत मज़े की बन जाती है, इसको कोई प्रेशर वगैरह नहीं लगाना पड़ता। ये हल्की आंच में बहुत ही टेस्टी बनती है। और फिर बाद में हम लोग इसको अदरक लहसुन का तड़का वगैरह और ज़ीरे का तड़का लगा के खाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, सर्दियों में वैसे भी अच्छी लगती है। और साथ हमने यहाँ सोचा पकौड़े भी बना लेंगे। बस फिर मक्खन मलाई बहुत ज़्यादा मलाई हुई थी ज़्यादा, तो हमने कहा चलो इसको निकाल लिया जाए। बस फिर मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से तो इसका मैंने मक्खन निकाल लिया ताकि देसी घी बन जाए इसका, क्योंकि हम लोग मोस्टली घर में ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों के नाश्तों में भी देसी घी का इस्तेमाल होता है, बच्चों को भी स्पेशली हम लोग देसी घी ही यूज़ करवाते हैं। तो देसी घी बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर इसको यूज़ करें अपने घर में। बेशक थोड़ा ले आएँ लेकिन आप यूज़ ज़रूर करें। तो बस ये इसका मक्खन हमारा रेडी हो गया हुआ था। इसको सारा मैंने निकाल के तो बस पतीली में मैंने डाल दिया ताकि मैं इसका घी निकाल लूँ। बस ये सारा ग्राइंड करके तो मैं इसके अंदर सारा मक्खन निकालती गई और ये सारा घी इसके एक पतीली में डाल के जब मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि इसका खूबसूरत सा घी निकला। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा निकल आता है वैसे इससे। बस मैं जैसे कमरे में गई तो हमने सोचा कि बच्चों के कपड़े निकाले जाएँ सर्दियों के, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो बस हमने देखे तो इनके इनर्स नहीं थे, तो हमने सोचा कि इनर्स ले लेते हैं इनके। बस और फिर ये कपड़े धुल के आए हुए थे कुछ, तो मैंने कहा मैं इनको समेट लूँ। अम्मी आई और अम्मी से मैं मिली। बस ये दाल ऑलमोस्ट पक चुकी थी, तो ये ऐसे बहुत अच्छी वैसे बन जाती है। सारा कुछ बीच में डाल के रख दो। वैसे कभी कभी मैं तड़के वाली भी बना लेती होती हूँ। ये घी भी ऑलमोस्ट डन हो रहा था। बस कमरे की सफाई चल रही थी और साथ साथ अजलान की शैतानियाँ चल रही थी। अजलान साहब कोर्ट के अंदर घुसे हुए थे और बस अपने फंस गए था, टोटली फंसा हुआ था कि बस मैं निकलूँ। तो मैंने कहा बैठे रहो इसके अंदर ही। बस ये कमरा साफ़ हो गया था और हम लोग निकले, बैग पैक किया मैंने। तो बस हम लोग निकले मून मार्केट के लिए। और अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं, उनके साथ ही हम जाते आते हैं। तो ये बस बच्चों को मैं देख रही थी मिरर से कि ये क्या शैतानियाँ करें और वेदर को एंजॉय कर रहे थे। बस सबसे पहले इन लोगों को चीज़ें लेके दी और फिर हम लोग पहुँचे शॉप पे जहाँ से हमने इनके इनर्स वगैरह लेने थे। बस दोनों के हम लोगों ने इनर्स लिए, तो ये बहुत अच्छे प्राइस में हमें मिल गए थे। 500 का ये हमें इनका 2 पीस सेट मिल गया था और फ्राइज़ लिए। और फिर हम लोग इंडियोर पे गए शूज़ देखने के लिए बच्चों के। तो बस कुछ नहीं पसंद आया, अम्मी को एक शूज़ पसंद आया तो अम्मी ने अपने जॉगर्स वगैरह ले लिए। फिर ये किड्स मॉल गए। किड्स मॉल से हमने अब्दुल हादी के लिए ये शूज़ लिए और ये बहुत मज़े से बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर रहा था और अपने शूज़ को भी एंजॉय कर रहा था। उसको बहुत अच्छे लग रहे थे अपने लाइटिंग वाले शूज़। बस उसने हमें चीज़ें ली और पहुँचे हम लोग घर। और घर आके अपनी नमाज़ पढ़ी, सूरत वाक़िया पढ़ी, अज़लान को एप्पल दिया। और फिर मेरी सिस्टर आई, मैं उसके साथ अल-फतेह गई, जे रोड गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और बस मैंने यहाँ से जे रोड से ये चीज़ें ली, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर परफ्यूम हट से भी हमने 1-2 चीज़ें ली। और यहाँ हम पहुँचे क्रीम ब्लॉक से हमने मिनी माइनर से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हमें भूख लगी और हम लोग पहुँच गए KFC। तो KFC से हमने ये इनकी एक बकेट डूल बॉक्स था कोई, वो करवाया। और जब मैं घर आई, घर खाना ऑलरेडी लगा हुआ था, अम्मी और भाभी मज़े से खा रही थी बैठ के। तो इन्होंने पकौड़े और दाल वगैरह बनाई हुई थी, सैलड वगैरह साथ। बस फिर मैं दोबारा से मार्केट निकली और वहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स और बलून्स वगैरह लिए। अब आपको शक हो रहा होगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो बस एक्चुअली मेरी एनिवर्सरी थी, माशाल्लाह मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि कोई एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर लिया जाए। बस उसी की तैयारियों में लगी हुई थी मैं और बस इसलिए मार्केट आ जा रही थी। अज़लान को आके दूध पिलाया और जब देखा तो ये साहब जी कमरे में आके इतना मेस किया हुआ था। ये पैम्पर्स और ये खुद ही इसको निकालता है और खुद ही इसको टैडी अप भी करता है। वैसे ये अच्छी बात है। बस फिर एक ये छोटा सा मैंने डिकोर किया अपने हस्बैंड के लिए, छोटा सा, तो उनको बहुत पसंद आया। उनके पसंद की ही चीज़ें ली थी जो उनको पसंद है। बस ये बुके थे और उनकी चीज़ें थी कुछ और साथ ही। और जब वो है वो खुद मेरे लिए एक सरप्राइज़ ले आया। अल्लाह पाक हम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे आप सबकी दुआओं के साथ। तो अब व्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे लाइक